मिश्रा जी का छोटा सा परिवार था। मिश्रा जी जयपुर में अपनी पत्नी वंदना और दो बेटे सोहन और संजय के साथ रहते थे। मिश्रा जी के बड़े बेटे सोहन की शादी शिल्पा के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सोहन अपनी पत्नी शिल्पा से कहता है, शिल्पा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कहिए ना। शिल्पा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या समझ लो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ, बोलो ना, क्या बात है सोहन? शिल्पा, मैं जानता हूँ तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, और हो सकता है कि तुम भी यही चाहती हो। सोहन, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा, यदि हो सके तो तुम कभी नौकरी मत करना, क्योंकि मेरी माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए, और अब मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई सब साथ में ही रहते थे। जब तक वो लोग साथ रहे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी, और पूरा काम मेरी माँ के ऊपर ही आ जाता था। तो फिर काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो बस बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी शिल्पा, लेकिन घर में कितने काम होते हैं ये तो तुम जानती ही हो ना। और परिवार यदि संयुक्त हो तब तो पूछो ही मत। सोहन, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। इसके बाद शिल्पा ने कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं। वह 10वीं 11वीं के बच्चों को घर में ही ट्यूशन करवाने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अब शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और काम भी कर रही थी। शिल्पा और वंदना मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच संजय की शादी के लिए बात चलने लगी। जी, अब हमें संजय के लिए भी लड़की देखनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी भी कॉलेज हो गई है। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त राम प्रसाद की एक बेटी है, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन माँ जी, पापा जी, संजय को पहले से ही एक लड़की पसंद है। संजय की कॉलेज में पढ़ती है, वह अनिका नाम है उसका, और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अरे भाई, मुझे तो बस इतना चाहिए कि जैसे शिल्पा इस परिवार में घुल मिल गई है, वैसे छोटी बहू भी मिलजुल कर रहे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अनिका बहुत अच्छी लड़की है। संजय ने मुझे एक बार उससे बात कराई थी, मुझे तो वह बहुत पसंद है। देखो बेटा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। कुछ दिन बाद संजय की अलका से शादी हो जाती है। वंदना बस इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा इस परिवार में घुल मिल गई है, वैसे ही अलका भी मिलजुल कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो एक नंबर की कामजोर निकली, सोकर उठती और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। अब तो सोहन और संजय के साथ अलका का भी टिफिन पैक होने लगा, क्योंकि वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। वंदना को यह देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि शिल्पा बेचारी अकेली ही पिसती रहती थी। अलका की कामजोरी से परेशान होकर एक दिन वंदना ने अलका को अपने कमरे से आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा, जरा मेरे कमरे में आना। जी माँ जी, आपने मुझे कैसे बुलाया? देखो अलका, हमारे घर में हम सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है, इसलिए तुम्हें भी शिल्पा को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बता रही हूँ ना, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ, और शिल्पा दीदी घर का। बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तुम एक काम वाली और रख लेते हैं न, पैसे में दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती हुई अलका कमरे से बाहर चली गई। तभी संजय ने अलका से कहा, अलका, बड़ी गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, कहते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था माँ से, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। मैं बात करूंगा माँ से, तुम अपना मूड ठीक करो। अब ये हफ्ता तो यूं ही गुजर गया और अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
एक दिन संजय अपनी माँ से कहता है, अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन में नाराज नहीं थी, प्यार से समझ रही थी कि एक कंधे पर सारा बोझ डाल देना ठीक नहीं है बेटा। माँ तो एक नहीं दो, काम वाली रख लो माँ। बात काम वाली रखने की नहीं है। अनिका की तरह शिल्पा भी इस घर की बहू है और शिल्पा अकेली नौकरानी की तरह घर का काम करे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है संजय। बेटा तुम अपना काम करो, यह सब मैं संभाल लूंगी। अब संजय वहां से चला जाता है। तभी शिल्पा वहां आती है और कहती है, छोड़िए ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा यही गलती तो मैं की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब यह कहते कि वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ इस तरह घर में कल होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज तुम्हारे पापा की परिवार में से कोई है क्या? हमारे साथ ही सब चले ही गए, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अब वंदना ने शिल्पा की खातिर अपनी छुपी तोड़ दी और अलका को खुद ही काम के लिए कहने लगी। एक दिन रात को वंदना ने अलका को आवाज लगाई, अलका बेटा शिल्पा को रसोई के काम में मदद करा दो। मेरा ऑफिस का काम थोड़ा बाकी है, पहले वह कर लेती हूँ, उसके बाद करा दूंगी। नहीं बेटा, पहले तुम किचन का काम कर दो, उसके बाद ऑफिस का काम कर लेना। अच्छा ठीक है माँ जी माँ। अब अलका ने मुंह चढ़ाते हुए ही सही, लेकिन काम करना शुरू कर दिया। वह कुछ दिन तो काम करती है, लेकिन एक दिन चिढ़कर बोली, मुझे से नहीं होगा ये काम, मैंने कहा था ना आपको कि काम वाली रख लो। लेकिन बेटा मैं भी तुम्हें वजह बता दी थी कि हमें काम वाली क्यों नहीं रखती है। लेकिन माँ जी मैंने अपने मायके में भी कभी काम नहीं किया था, इसलिए अब मुझे से काम नहीं होता। और शिल्पा दीदी की बात अलग है। बेटा शिल्पा भी बहुत अच्छे परिवार से है और पढ़ी लिखी भी है, और फिर भी सबकी इज्जत करती है। आपके कहने का क्या मतलब है? माँ जी मैं किसी की इज्जत नहीं करती। अब घर में रोज रोज कलेश होता था। एक दिन तो अलका ने शिल्पा को ही सुना दिया, अलका मशीन में कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे, क्या तुमने सुखा दिए? दीदी मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर के सारे काम में ही करूँ। अलका तुम्हें नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन मैंने तो बस तुमसे पूछा ही था। मैं सब समझता हूँ कि आप ही माँ को भड़काती हो कि अलका से भी काम कराया जाए। नहीं अलका, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? नहीं दीदी, आप बहुत चालबाज हो। आप हमेशा दूसरों के सामने अच्छी बन के रहती हो और पीठ पीछे पता नहीं क्या कर जाते हो। ये देखकर वंदना का तो दिमाग खराब हो गया और वो कहती है, अलका तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, इस चक्की में शिल्पा को नहीं पीसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी की मदद किए हुए तुम सही कर रही हो, तो तुम संजय को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अपनी सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर अलका ने फौरन संजय को आवाज लगाई, मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मैं अलका को लेकर कहीं और रह लूंगा। अब अलका और संजय ने अगले 3 से 4 दिनों में ही मकान ढूंढ लिया। जाते समय शिल्पा ने अलका को यहीं रुकने की बहुत कोशिश की। अलका लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ अलका मत जाओ, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर संजय के साथ नए फ्लैट में चली जाती है। कुछ दिन तो बहुत खुशी खुशी रहती है, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी अलका को संभालनी पड़ती और ऊपर से पूरे घर का खर्चा भी संजय को ही उठाना पड़ता। और काम वाली बाई भी अच्छा खाना नहीं बनाती थी। अब वंदना और शिल्पा का खाना संजय को याद आता था। अब संजय को अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। एक दिन संजय ने अलका से कहा, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है, खास तुमने थोड़ा समझ लिया होता अलका। संजय तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोस्त क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए ही तो अपना घर छोड़ा है। हाँ तो तुमने मेरे खातिर अपना घर छोड़कर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अलका प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसने अपनी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए बुलाया
और संजय वंदना के पास रात का खाना खाने लगा। तब संजय अपनी माँ को बताता है, माँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं दादी बनने वाली हूँ बहू। ऐसा करना कि आज घर में खीर बनाना। संजय, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन वहाँ अलका का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। अब संजय घर जाकर अलका से कहता है, अलका, इस हालत में तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए क्या हम वापस घर चले? संजय के इतने बोलने से अलका मान गई और 15 दिन के लिए घर चली गई। सभी बहुत खुश थे।